अगर आप हाई स्कूल में हो, कक्षा 10 में हो, 12 में हो, अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ना तो भैया तुम्ही को है। ठीक है, मान लो कोई सवाल इंग्लिश राइटिंग या कोई भी चीज है, एस्से बनाना है, निबंध लिखना है, ग्रामर पढ़ना है, सवाल लगाना है, हमको मीनिंग याद करना है, पढ़ना तो तुम्ही को है, कोई पड़ोसी नहीं आएगा याद करने। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए वही पर्याय संख्या जो मैंने कल वाली वीडियो में बताया। ठीक है, आज हम लेकर आए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं पे दिख जाए तो हमको कैसे लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं पे दिखता है तो हमको किस प्रकार लगाना है। हमको सवाल नहीं लगाना है, देखिए हमको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप इसको समझ गए तो सवाल आप चुटकियों में लगा लोगे। ठीक है, हम भी देखिए, हम कोई मास्टर माइंड नहीं है कि जो है हमको पहले से ही ज्ञान था, हमने भी इसको सीखा है। ठीक है, जब हम कक्षा 8 में मतलब पढ़ाई कर रहे थे तो हमने भी इसको सीखा है, और ज्यादा कुछ नहीं भाई। मात्र आप जो है, अगर ये सवाल नहीं आ रहा है तो उसको आप 3 बार लगा लो, बस 3 बार लगा लो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और जहां ये लग जाएगा तो दूसरा सवाल आप टप्पे बना लोगे, चाहे वो 6 ना 7 अंक का क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 दे रखा है, यहाँ पे अगर यही चीज अगर आगे और बढ़ जाए तो चुटकियों में अब लगा लोगे यार। माना कि थोड़ा गलती होगा, लेकिन दोबारा उसको रिपीट करोगे तो नंबर 1 का आंसर आएगा। ठीक है, ये कहीं से मतलब वो नहीं, हम ही जैसे जैसे मैं हूँ, जैसे आप हो, ठीक है, हम ही लोगों ने इसको बनाया है। तो आज हम मतलब ऐसे सवाल परमेय संख्या, मतलब ऐसे अगर क्वेश्चन कहीं दिख जाए तो हम कैसे मतलब क्या करेंगे। और देखो भाई, मैं फिर एक बार कहूंगा, ये कोई वो नहीं है भाई। ठीक है, आप में इतना माइंड है कि अगर आप चाहो तो इनको 10 सेकंड में मतलब सवाल का आंसर ला सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए कैसे हम लगाते हैं, बस आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेकट माइनस बटे, ठीक है, -5/6, ब्रेकट बंद, प्लस 17/10 है ब्रेकट। ठीक है, फिर प्लस, फिर ब्रेकट 7/-12, ब्रेकट बंद का मान ज्ञात कीजिए। अभी कह रहा है कि ये जो सवाल है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान हम कैसे ज्ञात करेंगे भैया, बस देखो ध्यान से, ज्यादा झमेला नहीं है भैया। देखो कैसे, आप जैसे यहाँ पे जो बटे -5/6 है, हम सबसे पहले ये सवाल को उतारेंगे। आप यहाँ पे लिखो सबसे पहले हल। ठीक है, यहाँ पे लिखो हल, सबसे पहले आप सवाल को उतार लो। यहाँ पे बटे लगाओ, 5 - बटे 6, ब्रेकर बंद कर दो, प्लस क्या है 17 है, तो आप लिखो 17/10 प्लस ब्रेकर 7/-12। ये हमने सवाल को उतार लिया। देखिए, हमने सवाल को उतार लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको गुणा करना है, मतलब गुणा, कैंची गुणा जानते हो, कैंची गुणा। ऐसे कैसे, देखो हमको ऐसे कर, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, देखते रहना, फिर ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, देखते रहना। अब क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार, 10×5=50। तो देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, 10×50 हम लिखेंगे, तो इधर लिख देते ना, इधर लिखेंगे 10, पहले लिखेंगे ब्रेकर, माइनस लगाएंगे 10×50, तो हम लिखेंगे 50, ब्रेकर हम बंद कर देंगे भैया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हमने लगाया इसको ऐसे गुणा करो, 17 छक्का कितना हुआ भैया, 17 छक्का कितना हुआ भैया, 17 छक्का हुआ 102। तो यहाँ पे लिखो 102। ठीक है, 17 छक्के 102 हमने ऐसे गुणा किया। अब क्या करेंगे, फिर देखो यहाँ पे प्लस है ना भैया, तो प्लस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको हम इसको ऐसे इसको इसको गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस में गुणा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम 17×25, वो 17 कहते 17×25 कितना हुआ 35। तो देखो यहाँ पे माइनस भैया ना, यहाँ पे नीचे माइनस है लेकिन ये माइनस ही जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 35। यहाँ पे ब्रेक करना। ठीक है, इसके बाद में ऐसे बट्टे लगाओ। अब देखो, अब इसको हम गुणा करेंगे, 10 छक्का कितना हुआ 7, 10 छक्का 7, लास्ट में हम इसको गुणा कर देंगे। अगर नहीं समझ में आया, तो इसको दोबारा आप देखना, लेकिन देखना एक बार नहीं आया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन देखना जरूर। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, दोबारा देखना। ठीक है, यहाँ पे 7 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे,
क्या है, ब्रैकेट खोलेंगे, चलो ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे -50, ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस लगा देंगे, फिर 102 लिखेंगे, प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, -35 बटे में हम, अरे सॉरी 60 कर देंगे, बटे में मेरा 60 चला गया, ब्रैकेट हमने हटा दिया। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे माइनस है, ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, अगर प्लस माइनस रहेगा तो भैया माइनस ही रहेगा, याद रखना। अगर प्लस माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 102 में 50 घटाएंगे, 102 में 102 में हम 50 घटाएंगे तो मेरा निकल के आएगा कितना, यहाँ सॉरी 2 और ये 52। अब फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से हो गया, अब फिर है प्लस, प्लस है -35 है, प्लस है -35 है, तो हमने क्या कहा, जब प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस ही रहेगा। तो अब हम क्या है, यहाँ कितना बचा, 52। अब 52 में से हम 35 घटाएंगे भैया, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे एक उधार ले जाएंगे तो यहाँ पे 12, 12 में से 5 गए तो बचा मेरे पास 7, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया तो बचा 1, तो हमारे पास बचा 17। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17, ठीक है, इसको हमने मतलब घटाया है, ठीक है, 100 में से 50 घटाया, इस 50, 52 बचा, 52, फिर 52 में से हमने 35 को माइनस किया तो हमारे पास 17 बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बटे लगाएंगे। अब क्या करेंगे, जो 60 है ना, इसको क्या करेंगे, इसके नीचे हम उतार लेंगे, ठीक है। अब जब उतार लिए तो 17 बटे का 60 आ गया। अब जान तो क्या है, यहाँ पे दे रखा है 6, 10, 12, 6, 10, 12, 6, 10 और 12 का लासा, ठीक है, का लासा कितना है, 60, ये 60 हो गया। और अगर देखा जाए तो 5 माइनस 5 17 और मतलब 7, इसका मतलब इसका लासा कितना है भैया, इसका है 17, ठीक है। तो क्या होगा, अब यही आपका आंसर निकल आया, ये सवाल आपका लग के कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे आंसर भैया हम ऐसे सवाल को लगाते हैं, ऐसे आंसर निकलता है, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, कि जैसे रहेगा ये 17 बटे में 60, ठीक है, फिर दूसरा बी, यहाँ पे 16 बटे में 60, ठीक है, 60, फिर है सी, यहाँ पे 25 बटे में 60, फिर रहेगा यहाँ पे, तो चौथा सवाल रहेगा 19 बटे में 70। अब ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे सवाल दे रखेगा, है ना, आंसर ये लगा नहीं रहेगा, बस आपको आंसर निकालना है, आपको पढ़ के और झम ज्ञान करके, जैसे मान लो जो पहला सही है तो हम पहला टिक लगा दिए, ठीक है। हम देखिए भैया, हम ये कह रहे हैं, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको आप 4 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, 6 बार लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर। देखो भैया, देखो भैया, ये चीज जो सवाल लिखा है, ये किसी ने मतलब जन्मों जन्म से बना के नहीं भेजा है, हम जैसे आदमी ने इस सवाल को बनाया है। और इसको क्या है ना, हमारे आप में इतना माइंड है कि भाई अगर इस सवालिया को हम अगर 5 बार गेस कर लेते हैं, 5 बार अगर पढ़ लेते हैं, और अगर इसी टाइप का दूसरा सवाल हमको मिलता है तो हम फ्रैंड लगा लेंगे, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हमने इसको कैसे लगाया था और इसको कैसे हम लगाएंगे, ठीक है। ये ना देखो यार, यार बड़ा हार्ड है, हार्ड भैया कुछ नहीं है, देखो भाई, इसलिए हम एक एक सवाल बताते हैं, टाइम लगेगा मानता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 5 बार लगाओ, 6 बार लगाओ, ठीक है, लेकिन लगाओ जरूर। जब लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी संख्या को, इसको हम बोलते हैं परमेय संख्या या वर्ग या वर्गमूल, ठीक है। इसका एलसीएम और लासा ओ सॉरी लासा ज्ञात करना होता है। तो ये सवाल भैया आपके सामने हमने लगा दिया है, अब इसको आप बनाओ, नहीं बन रहा है 2 बार बनाओ, 2 बार नहीं हो रहा 3, 4, 5, मतलब बनाना तुम्ही को है, बनाना भैया तुम्ही को, कुछ भी करो। देखो भैया एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप हाई स्कूल में हो, कक्षा 10 में हो, 12 में हो, अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ना तो भैया तुम्ही को है, ठीक है। मान लो कोई सवाल इंग्लिश राइटिंग या कोई भी चीज है, एस्से बनाना है, निबंध लिखना है, ग्रामर पढ़ना है, सवाल लगाना है, हमको मीनिंग याद करना है, पढ़ना तो तुम्ही को है, कोई पड़ोसी नहीं आएगा याद करने, ठीक है। पढ़ना तो तुम्ही को, अब तुम जानो कैसे तुमको पढ़ना है, कुछ भी करो, पढ़ना तो तुम्ही को है, ठीक है, पढ़ना तो तुम्ही को। ये सोचो कि मम्मी ने शाम को खाना पका दिया, मम्मी ने निकाल के थाली रख दिया कि भैया आओ तो खाओ खाना,
आप जाएंगे खाना खाने तो मम्मी खिलाएंगी ना, खाना तुम्ही को अपने हाथ से उठा के खाना है। तो भैया पढ़ना तुम्ही को है, अब तुम चाहे जैसे पढ़ो लेकिन इसको पढ़ना तुम्ही को पड़ेगा। आज पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, कल पढ़ोगे तो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। तो पढ़ना तुम्ही को है। तो चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में। इसको आप लगाइए, एक बार नहीं लग रहा दूसरी बार लगाओ, तीसरी बार लगाओ, 20 बार लगाओ। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।